दोस्तों हंसना सेहत के लिए लाभदायक है, इसलिए हंसते रहिए और हंसाने के लिए हम है ना। दोस्तों इस दुनिया में कई गलत आदतें हैं और उन्हीं गलत आदतों में एक आदत है चोरी की आदत। और ये चोरी की जो आदत है ना, ये कभी आपका बैंड बजवा देती है और कभी आपको लखपति बना देती है। लेकिन बात यही है कि चोरी करना गुनाह है और ये किसी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो हम इस वीडियो में किसी भी चोर को जायज नहीं ठहराएंगे, लेकिन हाँ कुछ क्लिप्स दिखाएंगे जिसमें एक से बढ़कर एक शातिर चोर भी हैं और कुछ ऐसे फूल्स भी हैं जिनकी चोरी ना केवल आपको हंसाएगी गुदगुदाएगी बल्कि लोटपोट कर जाएगी। तो चलिए हंसते हंसते लोटपोट होने के लिए और कुछ शातिर चोरों के चोरी वाले दिमाग को समझने के लिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये देखिए इस शातिर चोर को जो खुलेआम चोरी को अंजाम देता है और सबके सामने ये दुकान पर मास्क लगा के पहुंचता है, दुकानदार से सबसे महंगे मोबाइल की मांग करता है और जैसे ही ये मोबाइल इसको मिलता है ये यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसका एक दूसरा दोस्त जो बाइक पे रहता है वो आता है और इसे लेके चंपत हो जाता है। अब इस तरह की चोरी, जहाँ एकदम खुलेआम चोरी की चोरी और फिर से ना चोरी। नंबर 2, वैसे अक्सर आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है और ये फुटेज यही दिखा रही है। यहाँ एक चोर आता है और आराम से कैसे नॉर्मल ग्राहकों की तरह ये फोन देखता रहता है और इसे शॉपकीपर्स भी बड़े ही आराम से लेते हैं। लेकिन ये देखो ये कर गया धमाका और बड़ी ही स्पीड में एक मोबाइल फोन लेके भाग जाता है। बाकी ये मोबाइल फोन गिरा देता है। हालांकि एक मोबाइल फोन भी चोरी करना पाप है, लेकिन ये ज्यादा चुरा सकता था। नंबर 3, दोस्तों जो काम भाग के झपट्टा मार के आपने अभी देखा, इसे दिमाग से भी किया जा सकता है और ये फुटेज यही बता रही है कि दिमाग हो तो आपको चोरी झपट्टा करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ ये 4 चोर पहुँचते हैं और इस दुकानदार को अपनी बातों में 3 चोर उलझाते हैं और चुपके से मौका पाकर ये चौथा चोर आता है और 2-3 मोबाइल फोन चुरा के आराम से लाइन में लग जाता है। तो देखा आपने, पहले के दोनों ने जिसके लिए भागदौड़ की, इस चोर ने तो दिमाग ही लगा दिया यार। नंबर 4, दिमाग के खिलाड़ी का चोरी करते हुए आपने देख लिया है फुटेज, लेकिन अब जरा देखिए खतरों की खिलाड़ी की चोरी। हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा ना ये क्या हो रहा है। अरे हुआ ये है कि ये जो चोर है ना, इसने ट्रक को ऐसे चुराने का सोचा जैसे कि ये कोई बड़ा रॉबिन हुड है या कोई ऐसा बड़ा चोर है जो ट्रक को एक हाथ में उठा के लेके चला जाएगा। इसने क्या किया, ट्रक के आगे के शीशे को फोड़ दिया और जैसे ही ट्रक में घुसा वैसे ही ड्राइवर की आंख खुल गई। उसके बाद से ड्राइवर ने ट्रक भगा दी और 15 किलोमीटर लगातार इसको ऐसी स्थिति में भगाता रहा। इसके बाद से इसने जो कहा सुनिए जरा। मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा। चक्कर आ रहे हैं, सही सबक सिखाया इस चोर को। नंबर 5, दोस्तों देखो चोरी के लिए दिमाग की जरूरत होती है, ऐसे चोरी तो होगी नहीं। अब आप दिमाग लगाएंगे कि क्या चुराएं, तो आपके दिमाग में आ सकता है एटीएम चुराएं। कैसे चुराएं ये भी दिमाग में आया इन चोरों के, लेकिन ये ले कैसे जाएंगे ये दिमाग में नहीं आया। जरा देखिए इस फुटेज को। इस फुटेज में ये चोर आते हैं, एटीएम को उखाड़ तो लेते हैं लेकिन लेके नहीं जा पाते हैं, छोड़ के चले गए भाई। अरे लेके जाओ यार, उखाड़ा है लेके जाओ। नंबर 6, दोस्तों आजकल कुछ राज्यों की शराबबंदी चर्चे में है। नहीं इसलिए नहीं कि वहाँ के लोग शराब छोड़ रहे हैं, नहीं, तस्करी ऐसे हो रही है, स्मगलिंग ऐसे हो रही है, चोरी के ऐसे ऐसे तरीके निकाले जा रहे हैं जिसको देख के हर कोई दंग है। अब देखिए ये गुजरात की एक फुटेज है जिसमें इस गाड़ी में कहां शराब छुपा के रखी गई है, ये लीजिए पता चल गया ना, दिमाग खिसक गया यार। ये भी हो सकता है इन्होंने इतने इनोवेटिव तरीके से स्मगलिंग की कि महिंद्रा के मालिक ने ट्वीट करके लिखा कि भाई देखो हम ऐसी गाड़ी नहीं बनाते जिसमें कोई चीज छुपाई जा सके। वैसे जितना दिमाग इन्होंने इस स्मगलिंग में लगाया, अगर ये गाड़ी मॉडिफाई में लगाते तो इन्हें शराब स्मगलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 7, दोस्तों क्या आप भी ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान है तो कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर नहीं। अब देखिए आप इस ओवर कॉन्फिडेंट चोर को, ये आया स्टोर में चोरी करने, लेकिन ये क्या, इसने तो अपना हथियार ही गिरा दिया काउंटर में। अब चढ़ रहा है निकाले की क्या करे, लेकिन भाई मालिक को मिल गई है गन और इसके बाद से ये भागा है। अरे भाई पैंट तो संभाल के पहन के आता, इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया है भाई तू। नंबर 8, आपने फिल्मों में ट्रेन की चोरी बहुत ज्यादा देखी होगी, मतलब ट्रेन चुरा लेते थे, लेकिन इस टुटपुंजिये चोर के पास इतनी औकात तो नहीं है कि ये ट्रेन चुराए, लेकिन ट्रेन से मोबाइल लेके ये ऐसे भागा। अब चाहते ये लोग
तो हाथ पे हाथ धरे होने के बजाय इस चोर को धरते। अब ऐसे ही लोगों की वजह से इन चोरों का मनोबल बहुत हाई रहता है। नंबर 9 दोस्तों, चोरी में जितना चोर दिमाग लगाते हैं ना, अगर उतना दिमाग ये किसी और काम में लगाए तो इंडिया पता नहीं कहां से कहां चला जाए। अब जरा इस चोरी को देखिए, एकदम फिल्मी स्टाइल में। पहले ये 2 बंदे बाइक से आते हैं और चलती हुई कार के ड्राइवर को बताते हैं कि उनके कार के टायर में कुछ हो गया है। कार ड्राइवर भी सोचता है यार कुछ हो गया, वो बाहर निकलता है और अपनी कार के टायर को देखना शुरू करता है। तभी पीछे से एक और बाइक वाला आता है और उसे और बातों में उलझाता है। तभी आप स्क्रीन पर इस व्हाइट शर्ट के लड़के को देखते हैं जो यहाँ चुपके से आकर इस कार से पैसा चुराकर इस बाइक वाले के साथ फरार हो जाता है और कार का ड्राइवर देखता ही रह जाता है। यह हैरान कर देने वाला फुटेज 2020 का है, जिसमें इन चोरों ने कितनी गजब की प्लानिंग करके ये चोरी अंजाम दी। तो सावधान रहिए, अगर कोई आपको इस तरह भटकाता है तो आपका सबसे पहला ध्यान आपके सबसे कीमती चीज पे होना चाहिए और कार में ऐसे ही पैसे या कोई भी बैग छोड़ के कार से बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नंबर 10, जहाँ दोस्तों सातिर चोरों की कमी नहीं है, वहीं कुछ धड़ पकड़ और गिर पकड़ चोरों की भी कमी नहीं है। अब आपको ये जो फुटेज मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये गिर पकड़ चोर हैं। यहाँ इन्होंने एक स्टोर से एलईडी चुराने की कोशिश की और एक दोस्त लगा है एकदम से, तब तक दूसरा जो दोस्त पहरे पे लगाया था बाहर, वो जाने की कोशिश करता है और हड़बड़ी में गड़बड़ी ये हो जाती है कि ये सीधे जाके दरवाजे से टकरा जाता है। लेकिन कैसे भी अंदर जाता है उसे कुछ समझ नहीं आता। ये फिर भाग के आता है। फिर तीसरा चोर जाता है और वो भी अपने दोस्त की तरह गिर जाता है, क्योंकि कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई। और भाई इन लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिरकार इन्होंने जैसे तैसे करके ये टीवी तो निकाल ली, लेकिन ये क्या, टीवी गिर गई और स्क्रीन हो गया खराब। जिसके बाद से इन चोरों को कुछ समझ में नहीं आया और ये बाहर निकले, भागे। हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई और ये गिर पड़े चोर, फिर से गिर पड़े और अपनी हड्डी तुड़वा पड़े। नंबर 11, अगर आप चोरी करने जा रहे हैं और आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो आप फंस सकते हैं और आप जिस पे हमला करने की सोच रहे हैं वो आप पे भारी पड़ सकता है। अब देखिए जरा इस कारवास में ये चोर अपने आप को किसी बहुत बड़े रॉबिन हुड की तरह लेके तो पहुंच गया है। एक छोटा सा चाकू लेके ये अटेंडेंट को डरा रहा है, लेकिन इसने यानी इस अटेंडेंट ने जो दिमाग लगाया, चोर की बत्ती गुल हो गई है। देखिए इन्होंने तो पहले शटर गिरा दिया, उसके बाद इस चोर की हालत हो गई। अब करे तो क्या करें, किधर जाएं? उसके बाद से इस अटेंडेंट ने इस चोर को ऐसा सबक सिखाया जिसे देखकर आपको मजा आने वाला है। ये चाकू लेके आए थे, वो बंदूक लेके आया और उसके बाद से कार साफ कराई। वाह भाई वाह, क्या बात है। नंबर 12, अगर चोरी करना है ना तो ऐसे लोगों की चोरी करो जिनसे आप बढ़ सकते हो। अब ऐसे लोगों की चोरी मत करो जो खुद ही स्टंट मैन हो। अब देखिए ये वीडियो है ऑस्ट्रेलिया का, जहां एक इंसान अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा के बिल पेमेंट करने जाता है। तभी ये चोर इस गाड़ी को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदे को पता चल जाता है ये निंजा की तरह आता है और गाड़ी में लड़खड़ा के घुस ही जाता है। उसके बाद से वो जो चोर की धुलाई करता है, अब आपको दिखेगा चोर भागता हुआ। इसीलिए मम्मी कहती थी चोरी करना बुरी बात है। नंबर 13, दोस्तों वैसे स्त्री को कम समझना आपकी बहुत बड़ी भूल है। अब इस चोर ने भी यही किया। इसने सोचा कि इस पूरे रेस्टोरेंट में 2 ही लड़कियां हैं, चलो आराम से लूटते हैं। और ये पहुंच गए भाई साहब बंदूक लेके लड़कियों को डराने। लेकिन इन भाई साहब को पता नहीं था कि ये लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं है, ये तो झांसी की रानी है। और ये देखिए इसने क्या किया, गर्म पानी फेंक दिया चोर पे। चोर दुम दबा के भागा और ये शेरनी बाहर जाके वाइपर के साथ और बाल्टी के साथ चोर को ये बता रही है कि दोबारा ऐसा मत करना, हम स्त्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 14, दोस्तों ऐसी दुनिया में कोई ट्रिक नहीं आई है जिसमें आप चोरी करते ही सलाखों में फंस जाएं, लेकिन इस महान चोर ने ये ट्रिक बता दिया है। ये महान चोर पहुंच गया एक मोबाइल शॉप में चोरी करने। जैसे तैसे करके इस शटर को उसने पार तो कर लिया, लेकिन अब भैया घुस गया है तो निकलेगा कैसे? अब यही कंडीशन इनके साथ हो गया और ये चोरी करके पहले ही खुद ही गिरफ्तार हो गए। और ये तब तक गिरफ्तार रहे जब तक पुलिस नहीं आ गई। जब पुलिस आई तो इनका भी दिमाग चलने लगा और ये देखिए ये निकल गए। लेकिन चोर राजा अब क्या होगा, अब तो पुलिस आ गई है। नंबर 16,
इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो डरा देते हैं। अब यहाँ इस फुटेज में देखिए कैसे इस आंटी जी ने इस चोर की क्लास लगाई है। चोर ने गलत आंटी से पंगा ले लिया। अब आंटी इसे छाते से तो मार ही रही हैं और मार मार के इसका भुर्ता बना रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि डरना नहीं है ऐसे चिंदी चोरों से, इनको तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं जब मैं हैंडल कर सकती हूँ। नंबर 17 दोस्तों, इतनी बड़ी चोरी को इतने आम तरीके से अंजाम दे दिया जाता है कि हमारी सोच की घंटी बजती की बजती रह जाती है। अब देखिए इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी आता है और इस कार वाले को बताता है कि आपका कुछ बाहर गिर गया है। जैसे ही ये कार वाला बाहर निकलता है वैसे ही पहले ही से खड़ा एक दूसरा चोर इस कार से ये बैग लेके भाग जाता है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस कार में 8 लाख रुपए थे। अब सोच के दिमाग चकरा जाता है कि ये पहले से प्लानिंग थी या चोर इतने ज्यादा लकी निकल गए कि इतनी आसानी से 8 लाख रुपए इन्होंने चुरा लिए। वैसे दोस्तों, इन चोरी के वारदातों में आपकी फेवरेट ऑसम क्लिप कौन सी थी? ऑसम भाई को जरूर बताइए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी लगातार हमारे साथ देखते रहिए यहीं। और सावधान रहिए क्योंकि चोरी कभी भी हो सकती है। और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल की और वीडियो जरूर देखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।